हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अनदर अकेडमी यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ रणदीप सिंह और हम पढ़ने वाला है इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके लिए परम्यूटेशन के लिए। देखो, परम्यूटेशन का जो कंसेप्ट है वो हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर, मतलब जो बेसिक लेक्चर था 7.2 एक्सरसाइज का। आज हम प्योरली परम्यूटेशन पे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के। बट उससे पहले मैं आपको डिस्टिंक्ट एंड नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को क्लियर कर देता हूँ। जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड होता है, रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है, वहां पे आपको परम्यूटेशन कैसे यूज करना है, ठीक है। जैसे परम्यूटेशन का फॉर्मूला एक्चुअल में ये है, आपके पास एनपीआर इक्वल्स एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। एंड आर की जो लिमिट है वो या तो जीरो के इक्वल हो सकता है, या जीरो से ग्रेटर हो सकता है, एन एन से लेस देन हो सकता है, या फिर एन के इक्वल हो सकता है। ये केस है आपके पास व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड। व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड का ये केस है आपके पास। क्लियर है? क्लियर है। एक मिनट। ओके, तो यहां पर व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड ये क्लियर हो गया। अब यहां पर आप देखेंगे कि हमें इसका डेरिवेशन प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे। देखो, इससे पहले हमने जो एनपीआर का फॉर्मूला देखा था वो क्या था हमारे पास। फॉर्मूला था एन एन माइनस वन एन माइनस टू और इस तरीके से एन माइनस आर माइनस वन था। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एन एन माइनस वन एन माइनस टू एंड दिस इज एन माइनस आर प्लस वन। ये आपने देखा था। इससे लास्ट वाला जो बेसिक बताया था मैंने आपको परम्यूटेशन, जिसमें एन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से आर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स का जो रीअरेंजमेंट होगा, जो रीअरेंजमेंट होगा उसके जो केसेस बनेंगे वो इस अकॉर्डिंग बन जाएंगे। ठीक है सर, ये समझ में आ गया था हमको। अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, इस इक्वेशन के लिए आपको आपको इस इक्वेशन बोथ साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई, एक सेकंड, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, यहां आपको करना है एन माइनस आर, एक सेकंड, एन माइनस आर, एन माइनस आर माइनस वन, थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन। इससे आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन को। देखो कैसे करेंगे, एन पी आर इक्वल्स एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस आर प्लस वन। यहां इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखना, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एन माइनस आर माइनस वन, थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन। और ये डिवाइड में क्या आया आपके पास, एन माइनस आर माइनस वन, थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन। क्लियर है? क्लियर। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। एक्चुअल में एन फैक्टोरियल होता क्या है पहले वो बताओ। एन फैक्टोरियल में एक्चुअल में डिक्रीजिंग वैल्यूज होती हैं सारी की सारी। हाँ सर, ऐसा ही होता होगा। यहाँ देखो आप, यहाँ अगर आप थोड़ा सा गौर करो, पहले एन हो रहा है, फिर एन माइनस वन हो रहा है, फिर एन माइनस टू हो रहा है, ये चलता जा रहा है, फिर आपके पास एन माइनस आर माइनस वन है। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में एन माइनस आर माइनस वन, यानी कि आर मतलब आप मान लो आरथ वैल्यू तक, मतलब आरथ जो है वैल्यू तक आपके पास मतलब है। तो आरथ अगर वैल्यू तक है हमारे पास, तो पहले तो आर माइनस वन वैल्यू आएगी, फिर आर वैल्यू माइनस होगी, फिर आर की अगली वाली फिर वैल्यू माइनस होगी। ऐसे तो होगा, मेरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो ऐसे तो होने वाला है आपके पास। क्या होने वाला है आपके पास, अगर देखो इसमें से मैं माइनस कॉमन लेके दिखाऊं आपको ना, इसमें से माइनस कॉमन दिखाऊं ना, तो आपको कंफ्यूज हो रहा होगा। मैं आपको एक चीज यहाँ दिखाता हूँ, चलो यहाँ दिखाता हूँ ऊपर। एन माइनस आर माइनस वन जो है ना, वो एक्चुअल में एन माइनस आर प्लस वन है। ये बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर है तो सही। भाई पहले आर माइनस वन आती है वैल्यू, फिर आर आती है वैल्यू, फिर आर प्लस वन आती है, फिर आपके पास वैल्यू जो है वो एक्चुअल में थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन तक पहुंच जाएगी, मतलब रिड्यूस हो जाएगी ना सारी वैल्यूज। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये एक्चुअल में सारा का सारा जो है एन फैक्टोरियल है। क्या है? एन फैक्टोरियल है। बताओ समझ में आ गया? आ गया। और नीचे वाला देखो आप, पहले आपके पास जो है एन माइनस आर है, फिर आपके पास एन माइनस आर माइनस वन है, मतलब वैल्यू कम हो रही है भाई, इसमें से वैल्यू कम हो रही है। फिर ये ऐसे कम होते होते थ्री इंटू वन पे एंड हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में क्या है, एन माइनस आर का फैक्टोरियल है। तो देखो आ गया आपके पास डेरिवेशन। अब बताओ समझ में आया क्या? ये आ गया आपके पास जीरो आर लेस देन स्मॉलर देन एन। बताओ क्लियर है क्या? हाँ सर, ये क्लियर हो गया। ये तो हो गया डेरिवेशन आपके पास एनपीआर का परम्यूटेशन का। इस तरीके अब आपको कैशेस किस तरीके सॉल्व करने को आ सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट। नेक्स्ट ये समझ में आ गया ना, स्क्रीनशॉट लेना, एक बार समझ में आ जाना चाहिए आपको, एक बार वापस वीडियो देख लेना थोड़ा सा भी डाउट लगे तो।
डेरिवेशन कैसे करूंगा मैं इसका सॉल्व, जैसे ये मेरे पास एनपीआर है भाई, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया एनपीआर मतलब क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब मैं आपसे कह रहा हूं फर्स्ट केस, व्हेन आर इक्वल्स टू जीरो, अगर हमारे पास आर इक्वल्स टू जीरो, या चलो आर इक्वल्स टू एन वाला केस ले लो पहले, तो आप क्या कहोगे सर, एन पी, एन जो है ना वो एक्चुअल में एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल होगा, तो ये एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल। अब आपको पता ही होगा, क्या पता होगा, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। तो एक्चुअल में कितना आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया है ये एन फैक्टोरियल आ गया है। इसका मतलब कितना आ गया, एन फैक्टोरियल, एन कितना होता है, एन फैक्टोरियल। बताओ ये चीज क्लियर हुई क्या? हाँ सर ये समझ में आ गया। आगे मैं इसका एक केस और सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। अगर आर मेरे पास जीरो है, तो एन पी जीरो का जो वैल्यू होगा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस जीरो फैक्टोरियल। भाई इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं मैं सारी वैल्यूज एक तरीके से, ठीक है। एन माइनस जीरो फैक्टोरियल मतलब कितना हुआ सर, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल आउट होकर कितना हो गया, वन फैक्टोरियल, यानी कि एन पी जीरो कितना हो गया आपके पास, वन हो गया। बताओ ये चीज समझ में आई क्या? हाँ भाई ये तो समझ में आ गया है। अब बताओ इसके बाद क्या डाउट है सर, ये भी समझ में आ गया है और ये भी समझ में आ गया, ये दो केस हो गए, ठीक है सर। अब आगे लेके चलता हूँ मैं आपको यहाँ पे, और कंक्लूजन पे लेके चलता हूँ। ये आपकी थ्योरम टू, मतलब इससे रिलेटेड जो थ्योरम टू बनी है ना, वो क्या कहती है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, टेकन आर एट अ टाइम, जिनको मैं एक आर एट अ टाइम लूंगा, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। क्या, जब रिपीटेशन क्या होगा मेरे पास, अलाउड होगा। उसमें देखा था मैंने नॉट अलाउड था, इसके अंदर मैं बता रहा हूँ रिपीटेशन आपके पास क्या होगा, अलाउ होगा, मतलब रिपीटेशन के नाम वैल्यू जो है रिपीट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन की पावर आर होगा। ओ हो, मतलब कि ये बताया मैंने आपको, व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, और ये फॉर्मूला है व्हेन रिपीटेशन अलाउ। बताओ ये दोनों चीज क्लियर हुई कि हाँ सर, थोड़ी बहुत तो हो गई। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सुनो मेरी बात, मैं आपको दे रहा हूं नंबर एन यू एम बी ई आर, ये एक नंबर है, ये सिक्स डिजिट्स हैं, इसमें से आपको मैंने कहा है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, और आपको थ्री नंबर चूज करना है एट अ टाइम। तो बताओ हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर, कितने अरेंजमेंट बनेंगे? तो आप कहोगे सर एक काम कर लेते हैं, सिक्स तो हो गया हमारा एन, और तीन नंबर सेलेक्ट करना है, ये हो गया हमारे पास आर। तो इसका फॉर्मूला सर इस तरीके से बन सकता है कि सिक्स पी आर, वो सॉरी सिक्स पी थ्री। अब इसको कैसे लिखेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया था, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये लगा दो आप यहाँ पे, सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाय सिक्स माइनस थ्री फैक्टोरियल, कितना हो गया ये सर, ये सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाय सिक्स माइनस थ्री फैक्टोरियल, मीन्स हो गया ये सिक्स, एक सेकंड, मल्टीप्लाई फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाय थ्री फैक्टोरियल, कैंसल आउट हुआ, सिक्स फाइव जा थर्टी इंटू फोर, ये 120 निकल के आया। अब इसी क्वेश्चन को ध्यान रखना, मैं इसी क्वेश्चन को जो है मल्टीप्लीकेशन, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से भी सॉल्व कर सकता हूँ, जो सबसे फर्स्ट वाली एक्सरसाइज चल रही थी ना, उससे भी ये आंसर बनेगा। अभी एक बार रिपीटेशन वाला देख लेते हैं। रिपीटेशन के केस में क्या बताया मैंने आपको, सिक्स तो डिजिट्स है आपके पास, और आर कितना है आपके पास, थ्री है। लगा दो फॉर्मूला, सिक्स की पावर थ्री कितना हो गया, सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स, यानी कि 216। अब बताओ समझ में आया क्या? ये अरेंजमेंट बनेंगे आपके पास अगर रिपीट हो जाए नंबर, जैसे कि एन 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 भी लिख सकता हूँ, यू 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 भी लिख सकता हूँ, और लाइक दैट। तो इस तरह 216 216 केसेस तैयार हो जाएंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ये है आपके पास। दो केस बताया मैंने आपको, एक बार रिपीटेशन नॉट अलाउड और रिपीटेशन अलाउड, दोनों केस समझ में आए? हाँ सर आए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम, देखो कंक्लूजन में देख रहे हो, मतलब चीजें रिलेट हो रही हैं। आप थोड़ा इंटरेस्ट देखो यहाँ पे, कंसेप्ट के अंदर कितनी चीजें लिंक हो रही है, और लिंक से पढ़ो पूरा एकदम लाइन टू लाइन। स्किप मत करना वीडियो को, बिल्कुल लास्ट तक देखना, और फिर एक बार वापस रिवाइज करके देखना, कुछ समझ में नहीं आया तो फिर नोट डाउन कर लेना फॉर्मूलाज को और कंसेप्ट को, ठीक है। चलो आगे देखो, ये तो बता दिया मैंने आपको। ओके, परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। अब इसमें देखो, इस वाले केस में बताया था सारे ऑब्जेक्ट्स क्या है, डिस्टिंक्ट है, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। और अब मैं क्या ले रहा हूं, अब मैं ले रहा हूं नॉट डिस्टिंक्ट। एग्जांपल लेता हूं मैं इसका ले लेता हूं एस ओ ओ ई, ये लो सुई, मतलब कुछ भी प्रोनाउंस कर लो यार, सुई। अब देखो इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं आर नॉट डिस्टिंक्ट, अलग अलग नहीं है ये, दो ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं मेरे पास। तो मैं इसको ऑब्जेक्ट वन नाम दे देता हूं, इसको मतलब O1 और O2, और ये E। अब बताओ समझ में आया क्या? अब इसके देखो केसेस बना के देखो,
अब इसका केसेस बनाओगे तो कैसे बनाओगे सर? एक तो हम ऐसे बनाएंगे, SO1O2E SO2O1E, ऐसे ही बनाएंगे ना। और देखो, और हम बना सकते हैं इसका, फिर मैं E आगे ले लूंगा, फिर O1O2S EO2O1S, मतलब इस तरीके से मैं केसेस बनाता चलूंगा इसके। हाँ सर, इस तरीके से बना लेंगे केस। लेकिन परम्यूटेशन आपको फाइंड करना है व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। अगर अलग अलग नहीं है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा 4, तो आपके पास नंबर है इनका, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और जितने ऑब्जेक्ट्स इसमें सेम है वो आपको डिवाइड कर देने हैं। अब यहां देखो, यहां जो सेम अल्फाबेट्स हैं, कितने आपके पास? 2 अल्फाबेट सेम हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ? मैं यहाँ पे कह सकता हूँ O1 O2 जो निकल के आया, कितना निकल के आ गया आपके पास? 2 ऑब्जेक्ट, मतलब 2 जो अल्फाबेट है वो सेम हो गए। तो डिवाइड में क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो 2 फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करोगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे कैंसिल आउट, 4 3 जा 12। तो ये हो गया है आपका कंप्लीटेड। अब बताओ समझ में आया क्या? तो यहाँ आपने क्या कर लिया है, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट्स आपके पास डिस्टिंक्ट ना हो, सेम ऑब्जेक्ट्स हो, मतलब ऑब्जेक्ट्स का मतलब है सेम अल्फाबेट हो, तो उन सेम अल्फाबेट के नंबर्स को आपको डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से आप परम्यूटेशन फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे 12 केसेस जनरेट हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है सर। आगे देखेंगे आप, यहाँ पर थ्योरम 3 क्या जनरेट होती है आपकी, देखना। व्हेन द, ये मतलब जो मैं एक्सप्लेन किया ना, उसको थ्योरम के रूप में आपकी बुक में एनसीईआरटी में क्या हुआ ना, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स व्हेन पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड एंड रेस्ट ऑल आर डिफरेंट। अगर पी ऑब्जेक्ट सेम है और टोटल नंबर से आपको जो सेम है उसको फैक्टोरियल को डिवाइड कर देना है, ठीक है। और यही अगर आपके पास बहुत सारे सेम है, लाइक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, REOEOS, अब इसमें दो दो रिपीटेशन हो रहा है, तो क्या कहूंगा, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, और डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल, और एक और ओ ले लो, तो ये हो गया 7, और ओ के कितने केस हो गए? 3 फैक्टोरियल। बताओ समझ में आया क्या? तो रिपीटेशन हो तो क्या करना है, कुछ क्लियर हुआ आपको? तो रिपीटेशन हो तो जो रिपीटेशन अल्फाबेट्स है उनके फैक्टोरियल का आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो ये 2 टाइप के परम्यूटेशन समझा दिए मैंने आपको, व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स आर सेम। तो इस तरीके से आपको परम्यूटेशन फाइंड करना है। अब हम एक्सरसाइज पर बढ़ेंगे, एग्जाम्पल पर, एंड देन हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। आई होप क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो लेक्चर अच्छे से एक बार रिवाइज करके वापस से देखना। आई होप आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा, मतलब बिल्कुल बेसिक से समझाया गया है। फिर भी कोई डाउट लगे तो बताना, उसको वापस से रिवाइज किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।